वहां माधवदास जी को जी खोलकर गालियां सुनाई और कहा कि शास्त्रार्थ में जो हारे वही काला मुंह करके गधे पर चढ़ नगर भर में घूमे। माधवदास जी ने बहुत समझाया पर वे क्यों मानने लगे। अवकाश पाकर भगवान माधवदास जी का रूप बना पंडित जी से शास्त्रार्थ करने पहुंचे तो भरी सभा में उन्हें खूब छकाया। अंत में उनकी शर्त के अनुसार उनका मुंह काला करके गधे पर चढ़ा 100-200 बालकों को ले धूल उड़ाते नगर में सैर की। माधवदास जी ने जब यह हाल सुना तब भागे और भगवान के चरण पकड़कर उनसे पंडित जी के अपराधों की क्षमा चाही। भगवान तुरंत अंतर्धान हो गए। माधवदास जी ने पंडित जी को गधे से उतारकर क्षमा मांगी, उनका रोष दूर किया। धन्य है भक्तों की सहिष्णुता और दयालुता। श्री प्रियदास जी महाराज इस घटना का अपने एक कवच में इस प्रकार वर्णन करते हैं। पंडित प्रबल दिग विजय करी आयो आए वचन सुनायो जो विचार मोसो कीजिए। दही लिखी हरि आर्य काशी जाए के निहारी पत्र भयो अति फार लिखी जीती बाकी कीजिए। तेरी मिली माथे झुको वैसे ही हरायो एक हर को मंगायो कहीं चढ़ो तब दीजिए। बोलियो जूती बांधो कान गयो सुनी नान आन जगन्नाथ जीते लय चढ़ायो पाको दीजिए। एक बार माधवदास जी ब्रज यात्रा को जा रहे थे। मार्ग में एक बाई आपको भोजन कराने ले गई। बाई ने बड़े प्रेम से आपको भोजन करवाया। इधर आपके साथ श्याम सुंदर जी बगल में बैठ भोजन करने लगे। बाई भगवान का सुकुमार रूप देखकर रोने लगी और माधवदास जी से पूछा, ये सांवला सलोना किसका बालक आप बहका लाए? इसके बिना इसकी माँ कैसे जीवित रहेगी? माधवदास जी ने गर्दन फिराकर देखा तो श्याम सुंदर जी भोजन कर रहे हैं। बस आप सद्गुण भूल गए और बाई जी की प्रशंसा करके उनकी परिक्रमा करने लगे। उसके भक्तिभाव और सौभाग्य की सराहना करके वहां से विदा हुए। श्री प्रियदास जी ने भगवान श्याम सुंदर की कौतुकी लीला का एक पद में इस प्रकार वर्णन किया है। ब्रज ही की लीला सब गावे नीला चलमान मन भई चाह जाई नैनने निहारिये चले वृंदावन मग लग एक गांव जहां बाई भक्त भोजन को लाई चाव भारिये बैठे ही प्रसाद लेत दृग भरी अहो कहो कहा बात दुख ये को उघारिये सांवरो कुंवर यह कौन को बुराए ले आए माए कैसे जीवे सुनी मति ले विसारिये। श्री माधवदास जी वहां से आगे चले और एक दूसरे गांव में पहुंचे जहां पर एक वैश्य भक्त रहता था। परंतु संयोग की बात वह भक्त किसी और के घर गया था। घर में उसकी परम भागवती पत्नी थी। उसने आकर श्री माधवदास जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रसाद पाने का अनुरोध किया। उस दिन उसके यहाँ एक महंत जी आए हुए थे। उनका आसन मकान की ऊपरी मंजिल पर था। भक्त पत्नी ने ऊपर महंत जी से जाकर कहा कि एक संत और आ गए हैं। महंत जी ने कहा कि यहाँ तो किसी की गुंजाइश नहीं है। तब वह घबराई हुई नीचे आई और श्री माधवदास जी से बोली कि मैं सीधा सामान दे देती हूँ, आप कृपा करके रसोई बना लीजिए। इन्होंने कहा कि यदि तुम्हें कुछ खिलाने का ही आग्रह है तो जो भी बना बनाया सामान हो वही लाओ। तब उस भक्ता ने इन्हें खूब अच्छी तरह से लौटाया और टाया हुआ दूध पिलाया। इस प्रकार उसकी अभिलाषा पूर्ण हुई। चलते समय इन्होंने कहा कि भक्त जी आए तो कह देना कि जगन्नाथ ही माधवदास जी आए थे। भक्त पत्नी को अपना परिचय देकर श्री माधव जी वहां से उठकर चल दिए। इनके जाने के थोड़ी ही देर बाद वह महाजन भक्त घर पर आया। तब उसकी पत्नी ने श्री माधवदास जी का नाम सुनाया। यह सुंदर एवं शुभ समाचार सुनते ही महाजन भक्त दौड़ पड़े। उनके साथी हुए महंत जी भी दौड़े। दोनों ही जाकर श्री माधवदास जी के चरणों में लिपट गए। श्री माधवदास जी भी उनसे बड़े सुखपूर्वक मिले। श्री माधवदास जी ने भक्त दंपति की संत निष्ठा की बड़ी बड़ाई की। महंत जी ने अत्यंत दीन होकर कहा कि मैंने आपका अनंत अपराध किया है, वह कैसे दूर होगा। श्री माधवदास जी ने कहा कि जब तक जियो तब तक संतों की शीत प्रसादी सेवन करो, अपराध छूटने का यही अमोघ उपाय समझो। घर चलने का आग्रह करने पर श्री माधवदास जी ने महाजन भक्त से कहा कि लौटते समय पुनः मिलूंगा और श्री वृंदावन चले आए।
श्री प्रियदास जी महाराज इस घटना का अपने कवित्वों में इस प्रकार वर्णन करते हैं। चले और गांव जहाँ महाजन भक्त रहे, गए मन मांझ आगे विनती जू हु करी है। गए वाके घर वह गयो, काहू और घर भाई भरी तिया, आनी पायन में परी है। ऊपर महंत कही अजु एक संत आए, यहाँ तो समाई नाही आई अर भरी है। कीजिए रसोई जोई सिद्ध सोई ल्यावो दूध, नीके के पिवायो नाम माधो आस भरी है। गए उठी पाछे भक्त आयो, सो सुनायो नाम सुनी अभिराम। दोरे संग ही महंत है, लिए जाए पाए लपटाए सुख पाए। मिले झिले घर मांझ, किया धन्य तो सो कंत है। संतपति बोले मैं अनंत अपराध किए, जिए अब कहीं से वो सीत मानी जंत है। आवत मिलाप होए यही राखो बात गोए, आए वृंदावन जहाँ सदाई बसंत है। श्री माधवदास जी श्री वृंदावन की शोभा देखकर मन में परमानंद में डूब गए। पुनः जब आप श्री बांके बिहारी जी के दर्शनार्थ गए तो वहां आपको चने मिले। इन्होंने चनों को ही ले जाकर श्री यमुना जी के कुंड पर श्री ठाकुर जी को भोग लगाया और स्वयं भी चना प्रसाद पाया। इधर जब स्वामी श्री हरिदास जी श्री बांके बिहारी जी के भोग आरोगने की भावना करने लगे तो ध्यान में देखा कि श्री ठाकुर जी भोग नहीं आरोग रहे हैं। तब श्री स्वामी जी ने पूछा कि जय जय, आज आप भोग क्यों नहीं आरोग रहे हैं? तब श्री बिहारी जी ने कहा कि आज मुझे पानी की रुचि नहीं है। श्री माधवदास जी ने चने खिला दिए हैं। श्री स्वामी जी ने पूछा वे कहाँ हैं? तब श्री बिहारी जी ने उन्हें बताया कि वे इस समय श्री यमुना जी किनारे हैं। तब श्री स्वामी जी की आज्ञा से शिष्य सेवकगण श्री माधवदास जी को खोज लाए। पूछने पर श्री माधवदास जी ने कहा कि आपके ठाकुर ग्वारिया होंगे तो बचा लेंगे, और यदि महली ठाकुर होंगे तो नहीं बचा पाएंगे। इस घटना का श्री प्रियदास जी महाराज ने अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। देखी देखी वृंदावन मन में मगन भय, गए श्री बिहारी जू के चना कहाँ पाए हैं। कहीं रहो द्वारपाल, नेको में प्रसाद लाल। यमुना रसाल तट भोग सो लगाए हैं। नाना विधि पाक धरे, स्वामी आप ध्यान करें। बोले हरि भावे, नाही वही ले खवाए हैं। पूछे सो जनायो ढूंढी, ल्यायो आगे गायो। सब तुम तो उदास हाँ, सरस समुझाए हैं। श्री माधवदास जी ब्रज के तीर्थों का दर्शन करने गए। भांडीर वट नामक तीर्थ में पहुंचे। वहां खेमदास नाम के एक वैरागी रहते थे। वे रात्रि में श्री माधवदास जी से छिपाकर खीर खाने लगे तो इन्होंने उन्हें शिक्षा देने के लिए चमत्कार पूर्वक खीर में कीड़े दिखाए, फिर उपदेश भी दिया। भगवान की लीला कथा सुनने के लिए हरियाणा के एक गांव में जाकर कुछ दिन रहे। वहां एक संत के आश्रम में गोबर पाथने की सेवा करते थे। परिचय हो जाने पर पुनः ये श्री जगन्नाथपुरी को लौट चले। मार्ग में इनकी जन्मभूमि का गांव पड़ा। लोगों के मुख से अपनी माता एवं पुत्र का कुशल समाचार सुनकर घर आए। फिर माता की उपदेश परक वाणी, मेरा मधुआ भगवान को छोड़कर घर नहीं आ सकता है, सुनकर वहां से तत्काल भूखे ही चल दिए। मार्ग में भगवान ने एक महाजन भक्त को स्वप्न देकर प्रसाद पवाने के लिए श्री माधवदास जी से मिलाया। आपने उसके यहाँ भोजन किया और फिर जगन्नाथपुरी को चल दिए। इस प्रकार माधवदास जी के अनेक चित्र हैं।